Nobody is coming to save you, bro. ये तुम्हारी जो जर्नी है, ये तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा पर्सनल है। और बिलीव मी, तुम जितना ज़्यादा पर्सनल लोगे इस जर्नी को, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना अच्छे से तुम बाउंस बैक कर पाओगे। तुमने अपना डाउनफॉल किया है, और इसीलिए तुम्हें ही अपना बाउंस बैक करना पड़ेगा, कम बैक करना पड़ेगा। टेक इट एज पर्सनल एज यू कैन। देखो, एम्बिशन रखना बहुत बड़ा तोप का काम नहीं है। हर वो बच्चा जो 18 साल क्रॉस कर रहा है ना, उसका एक एम्बिशन होता है। वो बहुत बड़ा सोचता है कि मतलब यहाँ तक कि वो इतने बड़े बड़े लोगों को देख के ना एम्बिशन बना लेता है कि मैं इसके जैसा बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, या इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा कि 1% लोगों में गिनती होगी मेरी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें एक एम्बिशन रख रहे हो। बड़ी बात तब होती है ना कि तुम उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ काम करते हो, उस रास्ते पे चलते हो कि जिससे तुम्हारा एम्बिशन पूरा होगा। रोज मेहनत करते हो, रोज उस काम को करने के लिए उठते हो, या एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो। ये काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में एक एम्बिशियस इंसान हो, तुम्हें कुछ करना है। इतना तो समझ में आता है कि तुम्हें कुछ करना है लाइफ में, लेकिन तुम एक तरीका ढूंढना चाह रहे हो कि यार करूं क्या और कैसे करूं। और हाँ, मुझे पता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक पुश चाहिए होता है, धक्का चाहिए होता है दूसरों से कि देखो यार, मुझे क्या करना है तुम बताओ, मुझे क्या कैसे करना है तुम बताओ। एक धक्का चाहिए होता है जिससे कि वो अपने काम को कर सकें, आगे बढ़ सकें। लेकिन फिर से वही बात आती है कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। देखो, सिंपल सी बात है कि तुम्हारे लाइफ के झमेले अलग हैं, तुम्हारा जो सिनेरियो है जहाँ पे तुम रह रहे हो, वहाँ पे सब कुछ अलग अलग है। मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरी एम्बिशंस, मेरे प्रॉब्लम्स सब अलग है तुम्हारे प्रॉब्लम्स से। तो ऐसा कोई रोड मैप या ऐसा कोई फॉर्मूला बना के कोई दे नहीं सकता, या मैं दे नहीं सकता, जिसकी वजह से तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, या एक रोड मैप को तैयार कर पाओ जो कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। बिकॉज तुम्हारे एम्बिशंस कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उस सिनेरियो के हिसाब से तो रोड मैप तैयार खुद से करना पड़ेगा। तुम्हें खुद से बैठ करके कहीं शांत जगह पे एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि देखो ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे अगर ये अचीव करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को मुझे टैकल करना है, या क्या क्या चीज़ें हैं मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उससे दूर करना है। तो तुम्हें एक जगह पे बैठ के शांति से उस चीज़ को लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपने हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये कहने में इतना सिंपल लगता है कि तुम्हें सिंपल सा बैठ के कहीं पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जिससे कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हें खुद दिखेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका निकालना है। लेकिन ये सिंपल है नहीं, है ना? क्योंकि अगर ये सिंपल होता तो हर कोई इंसान डिसिप्लिन में आ जाता और अपने काम को करने लग जाता जो उसे करना है। कुछ भी करके ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें एक्चुअली में कैसे कि अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। कि तुम जितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखते जाओगे, तुम्हें एक्चुअली में एक सोल्यूशन तो दिखेगा कि मतलब ये बंदा इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए उस काम को कर रहा है। इससे क्या होगा कि उसके जो गोल्स हैं, जो छोटे छोटे गोल्स उसने बना रखे हैं, वो अचीव करता जा रहा है, लेकिन तुम उससे सेटिस्फाई नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे प्रॉब्लम्स अलग हैं। एक्चुअली में तुम्हारे प्रॉब्लम्स अलग हैं। इसीलिए तुम कितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक्चुअली में तुम्हें क्या करना है कि खुद से बैठ के सोचना है, खुद से बैठ के लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से तुम्हें अपने सोल्यूशंस बनाने हैं, और सोल्यूशंस के हिसाब से तुम्हें अपना काम करना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो ओवरऑल समरी बताऊं इस वीडियो का यही है कि खुद से बैठो और अपना खुद का सोल्यूशन तैयार करो, खुद का शेड्यूल तैयार करो और उस पर लग जाओ काम करने के लिए। दिस इज इट फॉर टुडे। इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला तो यू कैन लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still